महिला बहन विमान उड़ा रही हैं, सेना में भर्ती हैं, देश की रक्षा की, समाज की रक्षा के लिए सब बच्चों के एक अपना सुसज्जित सुव्यवस्थित आचरण देने में निर्माण धात्री हैं, तो उनका अपमान क्यों, उनको अधिकार देने से वंचित क्यों? हर गम ने हर सितम ने नया हौसला दिया है, हर गम ने हर सितम ने नया हौसला दिया है, और मुझको मिटाने वालों ने ही मुझको बना दिया है। आरक्षण को लेके ये कहेंगे कि हम अपना 33% आरक्षण लेके रहेंगे। इस मसाल के माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि ये डिजिटल है, लेकिन अगर हमने मसाल सुलगाई तो कितना विध्वंस होगा। क्यों नहीं बातें सही रख सकती, समाज कल्याण की बात कर सकती हैं। वो समाज में अच्छे कार्यों को, जो घर में महिला जब सुसज्जित होती है तो अपने घर को संभालती है, तो देश को भी संभालने में महिला पीछे नहीं हटेगी। आप देख सकते हैं भारी संख्या में महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हैं, और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं इन लोग से बात करने के लिए कि ये लोग यहाँ पर भारी संख्या में मसाल मार्च लेकर निकली हैं। चलिए बात करते हैं कि आखिर में क्यों निकली हैं आप लोग। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बीना गुप्ता है। मैं भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर की 3 बार रही महानगर अध्यक्ष हूँ पूर्व, और पश्चिम विधानसभा से पूर्व पार्षद भी रह चुकी हूँ। भारत सरकार की कमेटी में सलाहकार सदस्य रह चुकी हूँ। आज जो संसद में महिला आरक्षण बिल न पास होना नारी शक्ति का अपमान है। विपक्ष ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसे सत्ता चाहिए, नारियों का सम्मान नहीं। नारी बंधन अधिनियम एक संकल्प है, कोई सौदा नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति को ये अधिकार मिलकर रहेगा। अधिकार दिलवा कर रहेंगे आप? पक्का लेकर रहेंगे, एकदम डट गई हैं। तो क्या लिखा है इस पे? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको विपक्ष से ठगा नहीं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष रह चुकी नगर में, और हम लोगों ने सदैव जब सपा की सरकार थी तब रोज आए दिन महिलाओं के साथ कहीं बलात्कार होता था, कहीं छोटी बच्चियों के साथ होता था, अत्याचार होता था, कहीं उनके साथ जो है बदतमीजी होती थी, बदमाशी होती थी। ऐसी सरकार, तब से हम अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए संघर्ष करते आए, लगातार करते हैं। और आज जब हमारी भाजपा की सरकार में माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने ये महिला बिल पास करवा दिया, तो विपक्ष को क्या परेशानी? मुझे तो ये नहीं, जब हम महिला बहन विमान उड़ा रही हैं, सेना में भर्ती हैं, देश की रक्षा की, समाज की रक्षा के लिए सब बच्चों के एक अपना सुसज्जित सुव्यवस्थित आचरण देने में निर्माण धात्री हैं, तो उनका अपमान क्यों, उनको अधिकार देने से वंचित क्यों? मैं खुद उनसे पूछती हूँ, वो ऐसा क्यों कर रही, क्यों चाह रही, उनको किस बात? विपक्ष तो कहते हैं हम 2023 में लाए थे, ये लोग नहीं माने। गलत कह रही है। 33% के आरक्षण की हवा बहुत दिनों से है, लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा विपक्ष ने हमको ठगा, और कहीं कोई गिरा देता था, कहीं कोई वोट कर, इस तरह से हमेशा ठगा हम लोग को। आप बताइए आरक्षण को लेकर क्या कहेंगे? आरक्षण को लेके ये कहेंगे कि हम अपना 33% आरक्षण लेके रहेंगे। बिल्कुल डट गई हैं एकदम। है डट गए हैं, मान हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल डटे रहेंगे, जब तक मिलेगा नहीं तब तक हम डटे रहेंगे। अपना नाम बताइए, मैं भूल गई। साहू नाम है मेरा। हर गम ने हर सितम ने नया हौसला दिया है, हर गम ने हर सितम ने नया हौसला दिया है, और मुझको मिटाने वालों ने ही मुझको बना दिया है। वाह, क्या बात है। तो ये पंक्तियाँ आप किसके लिए बोली हैं? सारी नारी शक्ति की तरफ से जोड़ते हुए सबकी तरफ से बोल रहे हैं, जो इन लोग मिटाने के चक्कर में हम लोग बंद कर रहे हैं। नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए कितनी अच्छी बहन ने नारी शक्ति को लेकर पंक्तियाँ बोली हैं। चलिए इनसे बात करते हैं कि हमारे साथ एक चाची जी हैं, इनके हाथ में है कांग्रेस की आदत पुरानी, नारी सम्मान की झूठी कहानी। देखिए जैसा कि आप इसमें देख रही हैं कि कांग्रेस की आदत पुरानी। आज कांग्रेस 70 साल तक हमारे देश में राज किया और परिवारवाद की पार्टी रही है। भाजपा हमारी परिवारवाद से बहुत दूर रहती है, और नीचे तबके की जो महिलाएं हैं उनको सम्मान दिलाने के लिए भाजपा आज मैदान में है। और एक मसाल के लेकर के हम लोगों ने एक संदेश दिया है। इस मसाल के माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि ये डिजिटल है, लेकिन अगर हमने मसाल सुलगाई तो कितना विध्वंस होगा। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग इस चीज़ समझें और महिलाओं को सम्मान 33
32%, 33% महिलाएं ज़्यादा नहीं मांग रही हैं। जैसे हम लोग घर बहुत अच्छे से चलाते हैं वैसे, और सभी पार्टियों में आप देखिए महिलाओं ने बहुत अच्छी सी राजनीति, बड़े बड़े पदों पे हमारी राष्ट्रपति जी भी महिला हैं, तो बहुत बड़े बड़े पद पे हमारे उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल जी हैं, तो सुषमा खरगवाल हमारी मेयर वो भी महिला है, तो सब बड़े बड़े पदों पे हम महिलाएं बहुत अच्छे से संचालन कर रही हैं। ये बताइए आप, आरक्षण अगर मिल जाएगा, मिल जाना चाहिए, क्योंकि एक महिला मैं सपोर्ट कर रही हूँ, आरक्षण मिल जाएगा तो कितना फायदा होगा महिलाओं को? 100% होगा फायदा, क्योंकि महिलाएं बहुत मेहनत करती हैं और मेहनत करके ही वो अपना एक वजूद कायम करेंगी। और जैसे हम लोग बहुत अच्छे से, मैंने पहले भी बताया, घर चलाती, वैसे हम लोग देश चला के दिखाएंगे कि महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम बता दीजिए। सुशीला गुप्ता। मैं बिल्कुल खुश हूँ, और कहीं ना कहीं देखिए आक्रोश भी है, पहले अपना इसलिए है। मैं डॉक्टर पूजा दुबे नायक। आप सोचिए भाजपा में इतनी पढ़ी लिखी अगर कोई भी कार्य करता है तो मेन इंटेंशन देखिए कहीं ना कहीं विचारधारा की है, तो हमारी विचारधारा बिल्कुल मिलती है। और देखिए 33% जो आरक्षण है, तो महिला जब डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और हर क्षेत्र में, इवन एस्ट्रोनॉट्स भी हैं, हर क्षेत्र में जब अच्छे कार्य कर रही हैं तो क्यों नहीं राजनीति में वो जा सकती हैं। देखिए इंडी गठबंधन ने जो इस तरह का विरोध किया और महिलाओं का जो आरक्षण है इसका बिल पास नहीं होने दिया, तो कहीं ना कहीं महिलाओं में देखिए रोष है, और होना भी चाहिए। जब महिलाएं हर क्षेत्र में अच्छे कार्य कर रही हैं तो वो पंचायत चुनाव से लेकर संसद में क्यों नहीं अपनी आवाज़ उठा सकती, क्यों नहीं बातें सही रख सकती, समाज कल्याण की बात कर सकती हैं। वो समाज में अच्छे कार्यों को, जो घर में महिला जब सुशोभित होती है तो अपने घर को संभाल है, तो देश को भी संभालने में महिला पीछे नहीं हटेगी। आप ही बताइए कि इसमें आम महिलाओं को कितना फायदा होगा? देखिए हमारी जो पार्टी है वो परिवारवाद की पार्टी नहीं है, और महिलाएं जो सामान्य महिलाएं जो जमीन स्तर से उठ के आगे संसद तक पहुंचने का हिम्मत रखती हैं, करेज रखती हैं, तो वो आगे कहीं ना कहीं इनके उसके रोष की वजह से, उनके विरोध की वजह से कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रही। तो समान वर्ग की महिलाओं को ये समय है कि उनको आगे उठाना चाहिए। और इतने सालों इन्होंने शासन किया, इन्होंने महिलाओं के बारे में कभी नहीं सोचा। और अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने जब ये कदम उठाया, तो मोदी जी के इस जो भावना है उसको लेके लोगों ने विरोध पैदा किया। तो कहाँ का ये सच और सही होगा? अच्छा ये बताइए आप कि उत्तर प्रदेश में पहले के तुलना में आज महिलाएं कितने सुरक्षित हैं? बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं। देखिए इससे पहले सपा सरकार थी, मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे आते थे केसेस, बहुत सारी लड़कियों को रात में निकलने में सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बुरा, मतलब सही नहीं था। कहीं भी रास्ते में मारपीट हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, रेप्स हो रहे हैं, लगातार ऐसी घटनाएं हमेशा ही सुनने में आती रहती है। लेकिन जब से महाराज जी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने गुंडागर्दी तो पूरी ही ख़त्म कर दी है, और इस तरह की एक्टिविटी जो क्राइम है वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। तो महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, मैं इससे बहुत खुश हूँ। बहुत सुरक्षित हैं आप? हाँ, अब एक चीज़ और सवाल मैं आपसे करूँगी, एक सवाल कि क्या लगता है 2027 का ये चुनाव पे ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखिए अगर जनता जनार्दन हम पे भरोसा करती है और सही बातों पे, अगर शिक्षित है और सही बातों पे भरोसा करती है, तो इतनी सारी योजनाएं महिला आरक्षण के लिए प्रमोट करना और सारे अच्छे कार्यों को आगे ले जाने के लिए जो हमारी सरकार है सदैव कार्यरत रहती है, प्रयासरत रहती है और आगे कर भी रही है। तो जनता को बिल्कुल 2027 में भाजपा को वापस लाना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ थी डॉक्टर पूजा नायक थी, और इन्होंने महिलाओं के लेकर खुल के अपनी बात रखी। इनका कहना है कि आज महिलाएं काफ़ी सुरक्षित हैं पहले के तुलना में। कैमरामैन साहिल के साथ मैं रीता कृष्ण मोहन, फॉर इंडिया।